सो हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि हम हाउ विल वर्क विद पाई गेम। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ विल इंस्टॉल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इंस्टॉल कैसे करेंगे पाई गेम को। सब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद सबसे पहले आप ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पे आपका पाथ पहले से सेट होना चाहिए। अगर वो साथ पाथ सेट नहीं है तो दिस कमांड विल नॉट वर्क। ओके, सो मेक श्योर दैट पाथ इज सेट प्रीवियसली। ओके, पाइथन पाथ और आपको पहले से सेट करके रखना है, और वरना ये वर्क नहीं करेगा। एंड ओके, सो आफ्टर दैट तो आप डायरेक्टली ये कमांड प्रॉम्प्ट में ये कमांड रन कर सकते हैं। उसके बाद आप पाई गेम विल डायरेक्टली इंस्टॉल फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, the second thing is how we why we use pygame. Okay, so हम पाइगेम बेसिकली गेम प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। सो जो मोस्ट ऑफ द गेम प्रोग्रामिंग जो होती है वो पाइथन की जो वो गेम प्रोग्रामिंग होती है वो मोस्टली पाइगेम में होती है। ओके, so that's why we use pygame. And the other thing is, so दिस इज द विंडो। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि विंडो कैसे दिखेगी पाई गेम में, सो ऐसी दिस इज द विंडो हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, दिस इज द पाई गेम विंडो। एंड नाउ द डायमेंशंस। सो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो अगर आप इधर लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो सबसे पहले हम दिखेगा दैट इज कोऑर्डिनेट 0 0। 0 0 का मतलब यहाँ पे है कि this will start your coordinates from here. Okay, so आपके coordinates यहाँ पे start होंगे, and then this is that you, as you can see is w0. W means height, width, and h means height. Okay, so if we move from here to here, अगर हम यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे तो हमारी केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, तो इट विल रिमेन एज सेम एज इट इज। ओके, सो इफ आई मूव फ्रॉम हियर टू हियर, so only y coordinate is changing, x will remain same. Okay, and if I move from here to somewhere in the top, bottom right corner, so it will both of them changes width as well height. Okay, so x and y both coordinates will change, and we will get width comma height as a coordinate. Okay, and this denotes height, and this is denoting width. Okay, नेक्स्ट वी विल सी कि हम पाइगेम कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसको कैसे रन करेंगे और कैसे हमारी विंडो अपीयर करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंपोर्ट पाइगेम as we usually import any other library, so we will import pygame. Okay, so first of all हमने import कर लिया pygame को, उसके बाद हमें pygame को initialize करना है with the init command. Okay, so हम pygame को initialize करेंगे with init command। उसके बाद हमें एक विंडो आएगी। उसके बाद जो भी हमें काम करना है वो बेसिकली एक विंडो के अंदर करना है। उस विंडो के अंदर जो भी काम और जो भी हम करेंगे वो पूरी प्रोग्रामिंग उस विंडो के अंदर, और उसकी वी कैन से दैट everything will work upon that screen. For that we have to make the screen. So उसके लिए हमारे पास पाइगेम में एक बिल्ट इन कमांड होती है, डेट इज पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड 800 into 600. So what is 800 into 600? It is basically height into width, sorry, width into height. It is opposite. It's 800 is width and 600 is height. Okay, so this will make appear as I जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको विंडो दिखाई है, दैट इज ब्लैक स्क्रीन। सो दैट ब्लैक स्क्रीन विल अपीयर विद दिस कमांड। ओके, and then this will be stored in the object screen. But इतना केवल इतना कोड लिखने से हमारा प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। हमारा मतलब प्रोग्राम वर्क करेगा, लेकिन जो स्क्रीन है वो कुछ टाइम के लिए अपीयर होगी और उसके बाद डिसअपीयर हो जाएगी। इट विल अपीयर एंड जस्ट डिसअपीयर। ओके, सो पाइगेम लाइब्रेरी अगर हमें अपनी विंडो को होल्ड करके रखना है तो उसके लिए हमें एक लूप चलानी पड़ेगी। ओके, सो उस लूप के अंदर हम जितने भी इवेंट्स हैं, सो व्हाट इज इवेंट्स, तो हम इवेंट्स कोई भी हम कोई भी चीज ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमने एक माउस कोई की प्रेस की, उसको फिर रिलीज किया, उसको कोई माउस हमारे मूवमेंट जितने भी होते हैं माउस के मूवमेंट्स, सो दैट्स और वी कैन से द क्रॉस बटन ओवर द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर। ओके, व्हेन वी क्लोज, व्हिच वी यूज टू क्लोज द विंडो। ओके,
that is also an event. So इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी, that is all are events, and these events are placed in event queue in Pygame. Okay, so every event we do, that is stored in event queue and get executed from there. Okay, so if we want to hold the screen, so we will run a loop and it will making the events again and again. If we do not do anything, it will make its own event and keep on executing, right? And as soon as we जैसे ही हम क्रॉस बटन दबाएंगे, राइट, दैट इज over here, mostly appears here over the top right corner. So event dot type becomes pygame dot quit. So that means we are saying pygame to quit. Okay, and it will make running equals to false and it will stop entering into the loop and it will come out of the loop और ये लूप से बाहर आ जाएगा. जैसे ये लूप से बाहर आएगा तो हमारी विंडो बंद हो जाएगी. Okay, so it will close the window. As you can see, the events are mouse movements and keystrokes we use. Okay, and pygame will dot quit will quit the window, or we can say हमारी विंडो बंद हो जाएगी. Okay, next is the black screen is by default. ओके, तो जो हमारी स्क्रीन का डिफॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है, जो वो बाय डिफॉल्ट अपीयर करती है. लेकिन इफ यू वांट टू चेंज द कलर, okay, so to look it more interactive, more attractive, so we want to change the color. Okay, so we will change that color with screen.fill command. Okay, so in screen.fill command, that is we passed in the color as a tuple and a tuple of RGB values. RGB, what is RGB? RGB is red, green, blue. So कोई भी कलर वर्ल्ड में कोई भी कलर होता है तो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा. कोई भी कलर तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से. सो अगर हमारा कोई भी कलर है तो रेड, ग्रीन, ब्लू से अगर वो बना है तो हम अगर उसको अलग अलग प्रोपोर्शन में मिक्स करके कोई भी कलर बना सकते हैं वहां पे. तो अगर हमें अपनी स्क्रीन में जो भी कलर बनाना है तो हम अलग अलग प्रोपोर्शन में वो कलर की वैल्यू चूज करके स्क्रीन डॉट फिल के अंदर टपल में पास कर सकते हैं and we will get the screen color. And one thing I forgot to tell here, that you have to pass the dimension inside a tuple. Okay, you cannot pass directly 800 comma 600. Okay, so you can pass any value. I have taken 800 to 600, no worries. It is not मतलब ये हमारा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप आपको 800 और 600 ही पास करनी है. आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं इसके अंदर, बट मेक श्योर दैट you pass those values inside a tuple. Okay, like I have passed it here. And the same case is here, screen.fill, pass the RGB values inside a tuple, right? So if you do not pass the values inside a tuple, it will give an error. The next thing is screen dot display dot update. अगर हम कोई काम करते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो कोई भी काम जब हम स्क्रीन के ऊपर कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है कि वो स्टेटिक रहता है. अगर हम स्क्रीन को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा जो इनिशियली स्क्रीन के ऊपर था तो लास्ट तक, जब तक हम स्क्रीन को क्विट नहीं करेंगे तब तक लास्ट तक हमें वही चीज दिखती रहेगी. लेकिन अगर हम अपनी स्क्रीन को डायनेमिक बनाना चाहते हैं, मोर अट्रैक्टिव, मोर इंटरेक्टिव, सो वी हैव टू अपडेट स्क्रीन विद ईच लूप. Okay, so as soon as the events get into the events queue, we have to update our events so that it can uh, make the screen more interactive and more dynamic. Okay, so our screen.display.update command will update the screen each time it goes into the loop, right? And the next thing is events. So event is something like you use your mouse to drag here and there. You use, mostly we use keystrokes like up arrow, down arrow, left arrow, right arrow. Okay, so in that case, key dot release. Okay, so two three things here here are like हम जैसे यूज कर सकते हैं, हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो डेट इज कॉल्ड की स्ट्रोक, और वी कैन से की इज प्रेस्ड. व्हेन वी अपलिफ्ट द की, जब हम उस की को छोड़ेंगे तो डेट इज कॉल्ड की रिलीज. एंड okay, so that is denoted by pygame dot key up, and key press is denoted by pygame dot key down, right? और जब हम अपनी विंडो को क्विट करते थे, that is denoted by pygame dot quit. Okay, so key down basically are majorly divided into these components, and we can use any other button, but mostly in our games we use these buttons to control. Okay, you can use any other button, but main controls are here. Okay, so like we want to use our
we want to make something with our left button, so we use pygame.k underscore left, and similarly all other. So left is for left button, right is for right button, and up is for up button, up arrow, and down is for down arrow, and space for space bar. Okay, so we can use any of them, no problem. So whatever you want to make in your game, so you can use them. Okay, so have you ever thought is here. So first of all, we will see how we will load image in the game. हम अगर कोई भी गेम बना रहे हैं तो वहां पे हमारा दो चीज होती है कि हम जो हमारे पास पहले से कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, हम बेसिकली उनको यूज करके हम कोई भी गेम बना सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट टू मेक अवर प्रोग्राम मोर रोबस्ट एंड अट्रैक्टिव, सो वहां पे हमें अब कुछ इमेज लोड करनी पड़ेगी उसमें। तो इमेज कैसे लोड करेंगे, सो दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। सो अगर हम कोई भी चीज कोई भी चीज हम स्क्रीन के ऊपर डालेंगे तो वो स्क्रीन के ऊपर स्टैटिक दिखेगी, लेकिन अगर हम उसको मूव करना चाहते हैं, उसको डायनामिक बनाना चाहते हैं, उसको आइटम को ऊपर नीचे आगे पीछे एंड थ्रू आउट द स्क्रीन मूव करना चाहते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं अपने गेम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हमें अपनी स्क्रीन पे डायनामिक कंटेंट्स दिखाने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू मेक अवर स्क्रीन डायनामिक, तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे, सो वी विल सी। नाउ इट्स टाइम टू मेक सम कोड। ओके, सो ये हमारी स्पाइडर आईडी है। आज हम अपना जो भी काम करेंगे हम स्पाइडर आईडी में करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंपोर्ट पाइगेम। Okay, then in the second line we will initialize pygame with init command, right? The third thing is we have to make the display, so for that we screen, अपनी screen object में we will pass this, okay, screen, okay, no screen, that is pygame dot display dot set mode, and we will pass our dimension inside a tuple. So I am passing here 800 600. Okay, I have made the screen, but this will not do much of the things. So for that I initially I'm commanding it as true, and then I will make the loop while running. So जब तक ये false नहीं होगा तब तक ये loop के अंदर ही रहेगा, जब तक running false नहीं होगा। Okay, so while running, first of the thing I have to do here is if for event in pygame dot event dot get, so it will get all the elements inside the event queue. Okay, and then we will check if we have pressed the cross button to close the window or not. हमने cross button अगर दबा दिया तो ये if event dot type, so it will check the type of event we are using at a particular in the particular loop. Okay, so event dot type is if it is pygame dot quit, so we will do running equals to false. So जैसे ही हम रनिंग इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे तो जैसे ही अगली लूप स्टार्ट होगी तो रनिंग फॉल्स है तो लूप के अंदर से बाहर आ जाएगा, तो हमारी स्क्रीन आइटरेट होना बंद हो जाएगी और वो बंद हो जाएगी। ओके, सो इवेंट डॉट टाइप में हम बेसिकली इवेंट क्यू में इवेंट का जितने भी इवेंट क्यू में इवेंट्स हैं तो हम बेसिकली उस पे जाके हम चेक कर रहे हैं कि उसका हमने क्या इवेंट क्यू के अंदर हमने क्विट बटन दबा दिया है या नहीं दबाया अभी। अगर दबा दिया तो उससे बाहर जाएगा, नहीं दबाया तो नहीं आएगा। Okay, so this is the basic thing, and the last thing I have to do here is pygame dot quit. This I have to use finally. So after that it will come out of the loop and execute this command pygame dot quit, and it will close the window. Okay, this way. ओके, इट में भी पॉसिबल, आपको ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कई सिस्टम के कई आईडीज के अंदर आपको ये कमांड यूज नहीं करनी पड़े, बट इन माय स्पाइडर आईडी आई हैव टू यूज दिस कमांड। ओके, मेक श्योर मेक अ टेस्ट बाय योरसेल्फ इफ
this command is required or not, but in my system it is required. Okay, so okay, so now just try to run it. ओके, सो हमारी ये विंडो अपीयर होगी। इसके बाद जैसे ही हम अपना कमांड को रन करेंगे, दिस इज द विंडो, सो दिस इज द डायमेंशंस as you can see, so this is 800 dimension and this is 600 dimension. Okay, as and if I press this button, so it is basically executing pygame.quit command in this loop. Like you can see pygame.quit, and finally when it come out of the loop, it will execute this command and quits. Okay, so this way. Okay, so it goes away. Now we'll try to change the color of our screen. So we will, for that I will use a screen. Okay, screen dot fill, and I will pass the color as, let's say, 20, 20 and 100. Okay, let's see what is the color. This is basically RGB values, and for that I have to also use pygame dot pygame dot display dot update. So as to update our screen with each loop. Okay, so let's try to run it. As you can see, I have changed the color of the window, and it is quite blue vibrant color. So as I remove the window, you can see the color of the window, right? So it is this way. I've just changed the color of the window, nothing else I've changed. Okay, let's close it. So that's it for this video. We will see the next of few other things in our next video. Okay.